ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि द्वारका माई की हालत खस्ता हो रही है, छत गिरने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा किसी को भी इस चीज़ की अनुमति नहीं दे रहे कि उसकी रिपेयरिंग की जा सके। बाबा की से छुप के गांव वालों ने पाटिल जी के घर पर मीटिंग की। नतीजा ये निकला कि सब चंदा इकट्ठा करेंगे और साईं जब द्वारका माई में नहीं होंगे तो छत डाल दी जाएगी। सभी लोग शाम के वक्त द्वारका माई में बैठे हैं बाबा के पास। अचानक बाबा उठ खड़े हुए। बहुत तेज आंधी तूफान, बिजली चमक रही है आसमान में कि मुझे जाना होगा। कि साईं कहाँ जा रहे? एक माँ की ममता मुझे पुकार रही है और माँ की ममता के आगे मैं नहीं रुक सकता। साईं आपके साथ हम चलें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले ही जाना होगा, जल्द वापस आऊँगा। मास्टर जी कहने लगे कि साईं गुरु पूर्णिमा तक तो आ जाओगे? कि जल्द आऊँगा, बाकी अल्लाह मालिक। और बाबा वहाँ से आंधी बारिश तूफान में निकल लिए। इधर बाबा के जाने के बाद जीपरी बोली कि भाई लोगों, इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। साईं द्वारका माई में नहीं है और 2-4 दिन अभी साईं आने वाले नहीं हैं, इसलिए झेड़ भेड़ काम निपटा लो। कोई कहने लगा, और साईं उसके बाद कह रहे साईं ने हमारे मना करने के बावजूद भी तो हमारी मदद करते हैं ना। मैं जब आई थी वापस लौट कर अपनी ससुराल से, मैंने कितना मना किया साईं को कि साईं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उसके बाद साईं ने मदद करी थी, इसलिए हमें भी साईं की बिना इच्छा के मदद करनी होगी। और पाटिल जी कहने लगे, और उसके बाद भी अगर साईं गुस्सा होते हैं तो सह लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। साईं का गुस्सा कितनी देर का, कितनी देर नाराज रहेंगे। सभी गांव वालों की समझ में आ गया। लकड़ी आ गई, सारी छत की तैयारी हो गई, द्वारका माई की रिपेयरिंग का काम चालू हो गया। उधर शरद नाम का व्यक्ति जो था कहता तो था कि हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन उसे अपने ओवरटाइम मिल में ओवरटाइम करने से फुर्सत नहीं थी। घर पे देर से आना, जल्दी सवेरे जाना, वो मिल में ओवरटाइम कर रहा था। यहाँ तक कि और जो लोग गांव वाले मिल में काम कर रहे थे, यहाँ तक कि केशव भी मिल में काम कर रहा था, उस तक को उसकी बात ये खल रही थी। एक दो ने तो टोंट भी मारी कि जाओ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे, तुम्हें तो मिल में ओवरटाइम करना भाई। बैठे बैठे बच्चों में प्रहलाद बोला कि बाबा बाबा केशव से कि क्यों ना हम गुरु पूर्णिमा पे साईं को कुछ तोहफा दें। केशव कहने लगा साईं लेंगे नहीं। कि बाबा साईं लेंगे नहीं, लेकिन हम तो दे सकते हैं ना, और जब हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो ले भी लेंगे। केशव कहने लगा हाँ बात तो सही है, चल तू कह रहा है तो ट्राई करेंगे भाई, कि कुछ ऐसा जो साईं को पसंद आए। ठीक है, अब एक की बात दूसरे ने सुनी, दूसरे की बात तीसरे ने सुनी। चंदू कहने लगा मैं भी यही चाह रहा हूँ कि साईं को कुछ दिया जाए, भले ही साईं नहीं लेंगे, लेकिन हमारा देने का तो फर्ज बनता गुरु पूर्णिमा पर, आखिर गुरु हैं हमारे, और गुरु पूर्णिमा पे मना करेंगे नहीं। तो जी सभी के अंदर ये बात हो गई कि सब लोग तोहफा लाएंगे।
साईं को कुछ विशेष तोहफा देंगे। द्वारका माई तो रिपेयर हो ही रही है, गुरु पूर्णिमा पे साईं को तोहफा देंगे। केशव ने बलवंत से एडवांस मांग लिया। कुलकर्णी को पता चला, कुलकर्णी कहने लगा कि तुझे पैसे काहे के लिए चाहिए भाई? उसने कहा साईं को तोहफा देना है गुरु पूर्णिमा पे। इस तरह से पूरे गांव में ने तैयारी कर ली कि जी साईं को तोहफा देना। हर कोई अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उस तोहफे के चक्कर में लग गया। उधर बाबा एक गांव में पहुंचे। उस गांव में बाबा के पहुंचने से पहले एक बाघ की पत्नी यानी शेरनी ने गांव वाले पे हमला कर दिया। वो घायल हो गया। खैर गांव वालों ने शेरनी को तो लौटा दिया। किसी ने आग थाली बजाई, किसी ने आग दिखाई, वापस लौट गई। अब वो घायल अवस्था में व्यक्ति पड़ा। अब गांव वाले कहने लगे इसको वैद्य जी को बुलाओ। कुछ कहने लगे अरे वैद्य जी को बुलाने गए और वैद्य जी आए, इतने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना इसे ही उठा के वैद्य जी के पास ले चलें। बात कुछ समझ में आई। इतने दूर धुआं कहीं दिखाई दिया। धुएं की तरफ पब्लिक का ध्यान गया। ये कैसा आग, धुएं का सा बवंडर सामने। उस धुएं में से निकल के आए बाबा, प्रकट हुए उस गांव में बाबा प्रकट हुए। कुछ कहने लगे अरे ये तो शिरडी के साईं बाबा हैं। खैर बाबा ने उस व्यक्ति को जाकर किसी से बात नहीं की। उस व्यक्ति के पास जाके बैठे, उसके जख्म के ऊपर ऊदी लगाई और उसका जख्म तुरंत ठीक हो गया। इतने में पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। गांव का मुखिया भी, सब ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। बाबा कहने लगे कि भाई आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहता हूँ। मुखिया कहने लगा अरे साईं बाबा ये तो बड़े हमारे सौभाग्य की बात होगी और आप मेरे घर में रुको। अब गांव का जितने भी व्यक्ति थे, कोई कह रहा मेरे घर में चलो, कोई कह रहा मेरे घर में चलो, कोई कह रहा मेरे घर में चलो। एक महिला अपने बच्चे के साथ वहां खड़ी थी, जो कि दाएं बाएं बगले झांक रही थी। बाबा ने उसकी तरफ देखा। बाबा तो क्या सोच के शिरडी से वहां गए थे। ये तो बाबा को एडवांस में पता था कि क्या उन्हें करना है। बाबा ने उस महिला से कहा कि माई क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? और बाबा की इच्छा देख के तो पूरे गांव वालों ने उस महिला के ऊपर प्रेशर डाल दिया। अरे बाबा को, साईं को अपने यहाँ ठहराओ, बड़ी किस्मत वाली हो। इस तरह से कह के बाबा उसके महिला के साथ साथ उसके घर चले गए। घर जाकर महिला कहने लगी साईं बहुत छोटा सा घर है हमारा। बाबा ने कहा बड़ा खूबसूरत घर है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है भाई, बहुत दूर से चल कर आया हूँ, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो। महिला कहने लगी साईं मेरे पति बाहर गए हैं कुछ खाने बनाने की व्यवस्था लेके, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, बनाने के लिए घर में कुछ नहीं है, वो राशन लेकर आएंगे तो रोटी बनाऊंगी तब आपको भी परोस दूंगी। बाबा ने कहा गलत कह रही हो माई, आपके सारे डिब्बे तो भरे पड़े हैं। कैसी बात कर रहे हैं साईं, सारे डिब्बे खाली हैं, रसोई मेरी है, मुझे नहीं पता होगा डिब्बे खाली हैं कि भरे हैं। बाबा ने कहा देखो तो सही, मुझे पूरा विश्वास है सारे के सारे डिब्बे भरे हुए हैं। एक दो बार बाबा के कहने पे महिला अपने जिसमें राशन रखा करती थी, अनाज रखा करती थी, दालें रखा करती थी, जाके पहला डिब्बा खोल के देखा चावल से भरा हुआ, दूसरा देखा दाल से भरा हुआ। इस तरह से उनने अपने सारे डिब्बे खोल डाले। हर डिब्बे में उसके अनाज भरा हुआ था, किसी में घी, किसी में चीनी, किसी में दाल, इस तरह से हर डिब्बा भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़ दिए, बाबा का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो खाना बनाने में लग गई। इतनी देर में उसका पति आ गया। अब पति बाबा को देखकर सक पकाया। खैर बाबा उसके घर के बाहर बैठ गए आसन जमा के।
कि तूने इन्हें क्यों यहाँ लेकर आई, तुझे पता नहीं है ना कि हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं। उसने कहा सारे गांव वालों ने प्रेशर दिया, तो किसी को शक नहीं हो जाता अगर मैं मना करती तो, इसलिए मजबूरी थी लाना, कल तो चले जाएंगे। कि चल ठीक है, फिलहाल फिर भी ध्यान रखियो। और मैं भी आया। पड़ोस में ही उनका एक और कहीं कमरा था, झोपड़ा। वो बाबा को बाहर बैठे देख कर वहाँ चाबी लेकर और वहाँ उस गया। ताला खोल के जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बाबा शेर के बच्चे को अपने भिक्षा पात्र में दूध पिला रहे थे। अब चौंकने की बारी उसकी थी। कि तुम यहाँ कैसे? ताला मैंने खोला, बाहर से ताला बंद, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? बाबा ने कहा उसे छोड़ो कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, फिलहाल तो मुझे एक बात का जवाब दो कि इस बच्चे को तुम इसकी माँ से जुदा करके लाके रखा हुआ है, जिसने कि आज गुस्से में आके एक व्यक्ति को घायल किया। आज तो वो चली गई, कल फिर आ सकती है, परसों फिर आ सकती है। क्या तुम उसके कहर से बचा पाओगी गांव वालों को? और ऐसा ना हो तुम्हारे साथ में ही कुछ अहित हो जाए। इसलिए मेरा कहना है इस बच्चे को वापस इसकी माँ के पास छोड़ जाओ। ऐसे कैसे छोड़ आओ साईं, मैं तुम्हारी तरह चमत्कारी तो हूं नहीं जो कि पलक झपकाते राशन के से मेरा घर भर दिया। अब बड़ी मुश्किल में मैं इसे पकड़ के लाया हूँ, इसे एक रईस आदमी को बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे तो मेरी कम से कम साल भर के लिए खान पान की सुविधा हो जाएगी। ऐसे कैसे छोड़ाऊँ? और बाबा ने कहा कल को किसी का नुकसान हो गया तब क्या करोगे? उन्होंने कहा साईं इन चीज़ों को मैं नहीं सोचता, फिलहाल तो मैं इसे किसी रईस आदमी को बेच के आऊँगा। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरा समझाने का फर्ज था, बाकी और तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे मामले में दखलंदाजी ना करो। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कह के बाबा अपना थैला उठा के उसके घर से निकल गए। पत्नी उसकी कहने लगी कि तुम साईं की बात मान लो, सिद्ध पुरुष हैं, सेकंड लगे इन्हें राशन के डिब्बे भरने में, सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए इनकी बात मान लो। वो अपनी पत्नी से बोला तू बेवकूफ़ है, तुझे पता है ये शिरडी के साईं हैं और जिस व्यक्ति के लिए मैंने बाघ का बच्चा चुराया है वो शिरडी का कुलकर्णी सरकार है, उसे बेचूंगा ये बच्चा। और मैं अब वक्त आ गया है इस बच्चे को कुलकर्णी सरकार के पास पहुंचाने का। मैं कल ही इस बच्चे को कुलकर्णी सरकार के पास पहुंचा कर आऊँगा और पैसे लेके आराम से चैन की सांस लेंगे, अपना सालों का खर्चा निकल जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसकी पत्नी बेचारी क्या करती। तो दोस्तों फिलहाल बाबा जो शिरडी छोड़कर कुछ दिनों के लिए गए, वो गए हैं एक बाघिन यानी शेरनी की मदद करने के लिए, जो कि उसका बच्चा इस व्यक्ति ने चुराया और उसे बेचने जा रहा है कुलकर्णी सरकार को। तो फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।